और चलिए एक बार फिर से अपने ज्योतिषाचार्यों का रुख करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिष क्या कुछ कह रहा है। डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और पूजा भाटिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह जी, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी और एसपी सिंह बघेल क्योंकि बीच में बहुत महत्वपूर्ण बातों को कह रहे थे, इसलिए उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, ज्योतिष क्या कह रहा है। एक तो अखिलेश यादव और उनके जो अपोनेंट हैं वो एसपी सिंह बघेल हैं, दोनों के विषय में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। देखिए, जो हम अखिलेश जी की बात कर रहे थे और अखिलेश जी की स्पेशली जो हम बात कर रहे थे, वो उन्हें खास एक दशा का जो है वो इंतजार जरूर करना है। वो करना है शुक्र की दशा का। जब शुक्र की दशा होगी तब उनकी सारी चीजें बुलंदियों को छुएंगी। लेकिन अभी का जो फिलहाल की जो हम कुंडली देख रहे हैं, जो हम उनके ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं, वहां काफी नजदीक पहुंच करके, जैसे कहते हैं ना, देख तो लिया, स्पर्श करने की कोशिश भी की, बिल्कुल नजदीक भी पहुंच गए, लेकिन पा नहीं सके। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन, अगर ये डिटेल जो हम लोगों को नेट पे अवेलेबल मिलती है, अगर ये सही है, तो किसी भी हाल से उनकी संभावनाएं नहीं बनती है इस पद पर पहुंचने की। क्योंकि षडाष्टक जो योग, शुक्र की दशा का इंतजार, गुरु केतु मैम छठे आपको फिर और से आठवें के साथ आपको एक संबंध बार फिर बना से रहे रोक हैं। रहा हूं, माफी के और साथ। देखिए सतीश महाना बीच में अभी अब वोटिंग करके निकल रहे हैं, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। कई दिग्गज हैं जो कि आज अपने मतदान का भी इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सतीश महानन को आप जानते हैं, कैबिनेट मंत्री, आज अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह जी कंटिन्यू करें। जी, और अगर हम लग्न की बात करते हैं, लग्नेश की बात करते हैं, दशाओं की बात करते हैं, तो कहीं भी संभावनाएं जो है इनके कुर्सी को छूने की नहीं मिल रही है। क्योंकि योग नहीं है, संयोग नहीं है। ये थोड़ा सा इंतजार इन्हें अभी करना पड़ेगा शुक्र की दशा का। लेकिन अगर हम बघेल जी की कुंडली की बात करते हैं, तो वहां थोड़ी सी संभावनाएं थोड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। ग्रहों की सिचुएशन भी साथ दे रही है, दशाएं भी थोड़ी सी फेवर आ रही है। लेकिन कहते हैं ना, कई बार कुछ ऐसे कार्ड्स जो होते हैं जो हमें लास्ट मोमेंट में खेलने पड़ते हैं, और स्पेशली महिलाओं का दिल अगर जीता होता तो आज इनको ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, कुर्सी तक लेके जाते इनको महिलाएं। लेकिन कोशिश बड़ी की है, लेकिन ग्रह जो है महिलाओं के कारक होते हैं, बिल्कुल, शुक्र डॉक्टर और पूजा भाटिया चंद्रमा, जी से भी मैं ये यही चीज दूर समझता है। हूं। बिल्कुल डॉक्टर पूजा भाटिया जी, देखिए अखिलेश जी के बारे में तो कमोबेश दोनों ने, आप लोगों ने वही बात बताई। मैं आऊंगा आपके पास। सतीश माना क्या कुछ कह रहे, एक बार पहले उसको सुनते हैं। उनके समय में दंगा होता था, दंगाइयों को सुरक्षण है, दंगाइयों के मुकदमे वापस लेते हैं, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं। वही तो वो कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। हम तो यही तो कह रहे हैं कि ये दंगा कराते हैं। हमने दंगाइयों के खिलाफ मुकदमे लिखे, वो कहे हम दंगाइयों के खिलाफ मुकदमे वापस ले लेंगे। हमने यही तो कहा है कि हम आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे लिखेंगे, उनको जेल भेजेंगे। वही कहते हैं हम आतंकवादियों को छोड़ देंगे, उनको मुकदमे वापस। यही तो इशू है जो हम कह रहे हैं, वही बात तो मान रहे हैं। जनता भी इस बात को समझ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है जो सीएए के खिलाफ प्रदर्शनकारी थे उनके वापस देखिए, प्रदर्शनकारियों का बात अलग है, जिनके खिलाफ मुकदमा लिख गया, कानून अपना काम करता है। आतंकवादियों, जिन्होंने, ये अखिलेश यादव जी तो हैं जिन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। आज जिस समय उसी कोर्ट ने तो जो गुजरात में दिया वर्डिक्ट, जिसमें उन्होंने फांसी की सजा सुनाई है, उन्हीं के परिवार वाले लोग जिनके साथ चले, उनके पिताजी, और आज भी उन्होंने कहा, जिनका ये साथ लेते हैं, आज भी उनका ये बयान है, उनके समर्थकों का, उनकी पार्टी के लोगों का, कि हम संविधान को नहीं मानते, हम शरीयत को मानते हैं। तो यही इस देश की, प्रदेश की जनता को तय करना है कि संविधान बड़ा है कि शरीयत बड़ी है। उनके द्वारा उनकी पार्टी के लोगों को, जिनको सजा मिली है वहां पर गुजरात में, कोर्ट ने जिनके खिलाफ वर्डिक्ट दिया, कोर्ट ने जिनको खिलाफ दिया, वो उनके साथ चल रहे हैं। और वो कहते हैं हम कानून को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। तो यही बात तो हम बोल रहे हैं कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये दंगा कराने वाले लोग हैं, बहन और बेटियों का अपमान करने वाले लोग हैं। तो वो उस बात को मान रहे हैं। तो सतीश महाना को आप सुन रहे थे, वोट कास्ट करने के बाद जनता के बीच के मुद्दे क्या हैं उनको बताते हुए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए निकली हुई है। लेकिन ज्योतिष क्या कहता है, एक बार फिर से उसी पर लौटते हैं। डॉक्टर पूजा भाटिया जी, अखिलेश यादव जी के बारे में तो आप दोनों लोगों ने कमोबेश एक बातें कुछ बताई जो कि बिल्कुल सिमिलर नजर आती हैं, लेकिन एसपी सिंह बघेल को लेकर के आपका ज्योतिष क्या कुछ कहता है, अगर इसको भी थोड़ा सा आप बता पाए। देखिए, एसपी सिंह बघेल की यदि मैं कुंडली की बात करती हूँ, तो इनका जो है जन्म तिथि है 21 जून 1960। चंद्र राशि है इनकी वृषभ। और अभी की जो स्थितियां जो नजर आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि कुछ सीटें मिल सकती हैं, बट बहुत बड़ी जीत मुझे नहीं नजर आ रही है।
अभी भी सफलता इनको छू के निकलती हुई नजर आ रही है। हाँ, कुछ ये अपने ऑपोजिशन को टक्कर दे सकते हैं, बट बहुत स्ट्रांगली नहीं नजर आ रहा है इनका। चलिए, आप दोनों लोग हमारे साथ बने।